सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है। मनुष्य का मन मत वाले हाथी की तरह भूला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता। थोड़ा सुख है संसार में, बाकी सब दुख ही दुख है। थोड़ा सुख, अल्प सुख। पूछने वाले ने फिर पूछा कि थोड़ा सुख है, बाकी सब दुख ही दुख है, तो थोड़ा सुख जो है ये भी दुख ही होता तो एक जैसा भोग लेते। पर थोड़ा सुख मिलने के बाद जब दुख भोगना पड़ता है तो ज्यादा दुख एहसास होता है, क्योंकि थोड़ा स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले और फिर बेस्वाद भोजन मिले, थोड़ा मन को ज्यादा तकलीफ होती है। पूरा दुख होता तो अच्छा था। तो कबीर साहब कहते हैं, अगर पूरा दुख होता तो तुम छोड़कर भाग जाते, फिर वो दुख भोगते नहीं। ये थोड़े से सुख के लालच में तुम बड़ा सा दुख भोगते रहते हो। बहुत कठिन बात, समझना इस बात को। जो थोड़ा सा सुख है यही बड़ा सा दुख भोगने में मदद करता है। अगर ये थोड़ा सुख भी ना होता तो इतना बड़ा दुख तुम भोग ना पाते, फिर तुम त्याग कर देते। ये थोड़ा सुख बड़ा दुख भोगने के लिए। अल्प सुख दुख आदिवंता। कबीर साहब कहते हैं, प्रारंभ से लेकर के अंत तक दुख ही दुख फिर मिलता है। शरीर से दुख मिलता है, शरीर में बीमारियां, शरीर में दर्द, शरीर में नए नए रोग, पुराने रोग, गुप्त रोग, प्रकट रोग, चर्म रोग, पेट के रोग, किडनी के रोग। शरीर में जितने अंग हैं सब में रोग लग जाता है। दांत में दर्द, आँख में दर्द, कान में दर्द, नाक में दर्द, कमर में दर्द, घुटना में दर्द, जॉइंट में दर्द, सिर में दर्द, खोपड़ी में बहुत दर्द। कितनी दर्द है। ये शरीर का दुख है। शरीर स्वस्थ रहे ये बहुत बड़ी चुनौती है। और शरीर जब तक बीमार नहीं हो जाता है तब तक तुम शरीर के साथ में अन्याय करते रहते हो। शरीर को सोने का भी मौका नहीं देते हो। इतना उसको अधिक जगाते हो कि फिर बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इतना अधिक इसको खिलाते हो, खा खा कर भी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ज्यादा शरीर को खिलाना भी मत। और कभी कभी तुम व्रत के माध्यम से इतना शरीर को भूखा रखते हो कि भूख के कारण भी शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। बहुत भूखे भी मत रहना। कितने लोग तो निर्जला व्रत रह लेते, जल भी नहीं पीते। सौभाग्य है कि सांस ना लेने का व्रत नहीं रहते हैं कोई, नहीं तो मर भी जाएगा। और व्रत बुरी चीज नहीं है। मैं व्रत का विरोधी नहीं हूं, मैं व्रत के पक्ष में हूं, लेकिन व्रत में विवेक होना चाहिए। व्रत रहो, गाली ना देने का व्रत ले लो कि अब गाली नहीं दूंगा। आलू ना खाने का व्रत लेना आसान है। मांस मछली अंडा मुर्गा शराब ना खाने पीने का व्रत ले लो।
जर्दा, पुड़िया, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम ना खाने का व्रत ले लो। ये व्रत कौन लेता है? कोई लेता है? एक आदमी हरिद्वार में गया स्नान करने, अपनी माँ को लेकर गया। सत्य घटना है, झूठी बात बिल्कुल नहीं। तो गंगा में जब डुबकी लगाया, बहुत लोग गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर सोचते हम तर गए, बहुत बड़ा धोखा खा जाते हैं। ऐसे डुबकी से अगर तर जाते तो गंगा में मछली और मेढक, कछुआ खूब डुबकी लगाते, कभी तरते नहीं। ऐसे नहीं तरो। अभी हमारे श्री ब्रजभूषण भार्गव जी भागवत कथाकार ने बहुत बड़ी बात कही थी कि सत्संग की गंगा, देखिए शब्द समझना, एक तो वो है जो जल गंगा है, दूसरी ये है सत्संग की गंगा। जल गंगा लाने के लिए भागीरथ ने तप किया था, तब वो धरती पर जल गंगा। लेकिन क्यों? 60,000 पुरखों को तारने के लिए उन्होंने तपस्या किया था। वो उनका परिवार का मैटर था। संख्या ज़्यादा थी, अन्यथा लोटा 2 लोटा जल ले आते गंगा का, और 60,000 को तारना था। लंबा मामला था। बहुत अस्थियाँ और बहुत हड्डियाँ और सब एक साथ प्रवाहित करते। 60,000 राजा सगर के पुत्र भागीरथ के पूर्वज थे, वो सब तर गए। लेकिन सत्संग की गंगा ये शब्द है, इस गंगा को गुना में लाने के लिए मुझे लगता है राम स्वरूप भारती जी ने भागीरथी जैसा तप किया है, प्रयास किया। तो ये भागीरथी प्रयास, तो सत्संग की गंगा, सत्संग की गंगा जीवित नर नारियों को भी तार देती है। और जो हरिद्वार की गंगा है वो तो मरों को भी तार देती है। हड्डी वड्डी डाल दो, सब काम खत्म। पर अस्थियां बिखरने के पहले किसी महान पुरुष के चरणों में आस्था को जोड़ना आवश्यक है। हमारी अस्थियां अग्नि में जले उससे पहले हमारी आस्था किसी पवित्र चरणों से जुड़ जाए तो हम जीते जी तर जाते हैं, मरने के बाद तरने का इंतजार नहीं करते। आस्था का बहुत बड़ा महत्व है। आस्था ही हमें तरने का रास्ता दिखा देती है। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। शिवरी के पास में क्या था? श्रद्धा ही तो थी, और शिवरी की श्रद्धा पूर्ण थी। इसलिए भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया में स्वयं जाते हैं। मीराबाई राजमहलों में रहकर भक्ति करती थी, पर मीरा के राजमहल में भगवान कृष्ण नहीं गए थे, बल्कि मीरा को मेड़ता छोड़ करके कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा जाना पड़ा था। याद रखना, भक्ति न गरीब को देखती है, न अमीर को देखती है, न छोटे को देखती है, न बड़े को देखती, न बूढ़े जवान को देखती है। भक्ति तो जहाँ श्रद्धा होती है वहीं पर समर्पित होकर आती है। गुरु भक्ति और देश भक्ति, गौ भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, ग्राम भक्ति, ये भक्ति का स्वरूप बहुत विशाल स्वरूप है। ये छोटा मोटा स्वरूप नहीं है। गुरु भक्ति का अर्थ है, गुरु भक्ति तब पूर्ण होती है जब आपके अंदर देशभक्ति भी हो। देश के प्रति यदि प्रेम नहीं है, आस्था नहीं है, तो गुरु भक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए देशभक्ति भी होनी चाहिए। और जिस देश में रहते हैं वो देश के प्रति यदि
प्रेम और समर्पण नहीं है, देश की रक्षा की चिंता नहीं है। तो कहावत है कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। फिर वो इस मॉडल के लोग हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी की बात नहीं है, यहाँ बात है हिंदुस्तान के निवासी की। चाहे हिंदू हो या पारसी हो, लेकिन हिंदुस्तान का यदि निवासी हो तो उसे हिंदुस्तान के प्रति आस्था रखना चाहिए और इस देश की रक्षा और विकास के लिए हमेशा चिंतन करना चाहिए। राजनीति एक अलग विषय है। देश हित में कोई कार्य कोई सरकार करे, हर पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए। सरकारें तो बदलती हैं, कभी कांग्रेस की आती है सरकार, कभी भाजपा की सरकार, तो कभी सपा, कभी लपा, कभी जपा, कभी खफा, कभी सब रफा दफा, जनता हुई बेवफा। सरकार बदल जाती है, लेकिन देशवासियों की श्रद्धा को देखते हुए किसी भी सरकार ने यदि काम किया है तो अदर पार्टियों को भी शुभकामना करनी चाहिए कि जो हम नहीं कर सके वो तुम कर दिए, तुमको धन्यवाद है। उसमें दूसरा बवंडर मचाना, हुल्लड़ मचाना, इससे जनता को पता चल जाता है कि बहुत बेवकूफ़ आदमी है, क्योंकि इतना बुद्धू थोड़े लोग हैं। सब समझ जाते हैं कि वास्तव में मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, इतना नहीं समझते। आज हमारा भारत देश, मैं तो ये सोचता हूँ कि जितने इस भारत की धरती पर धर्म होते हैं, भक्ति होती है, दान पुण्य होते हैं, सेवा होती है, इस भारत की धरा पर गाय की भी पूजा होती है। इस भारत माता की गोद में माता पिता की भी पूजा होती है। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर पति की भी पूजा होती है। ये भारत देश ऐसा है। करवा चौथ का पर्व पति की पूजा का पर्व है, पति की उम्र बढ़ाने का पर्व है। ऐसा हमारा भारत देश महान देश है, जहाँ पर इतनी पूजा होती है, इतना ध्यान होता है, इतना ज्ञान चर्चा होती है। विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, इस तरह से ज्ञान ध्यान पूजा प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इकलौता देश भारत देश। मैं कई देशों में सत्संग करने गया, सब मुझको मिला। चौड़ी चौड़ी रोड भी मिली देखने को, 18 लेन रोड, 16 लेन, 20 लेन, सब अच्छा लगा। लेकिन मुझे वहाँ कोई सत्संग की लेन मिली ही नहीं जो यहाँ है। आज हम 10,000 लोग बैठकर ताली बजाकर ठहाका मारकर हंस हंस कर प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। ये आनंद और किसी देश में नहीं है। ये भारत माता की देन है। और धरती माता, भारत माता, गौ माता और जननी माता, ये सब माता का भी ध्यान रखना। इस भारत की गोद में जन्म लेने वाले सभी बाल गोपाल लाल, सभी नारियों का संकल्प होना चाहिए कि हमारे भारत देश का गौरव ऊंचा हो। नेताओं से भी नम्र निवेदन है, भारत देश के तुम नेता हो, इसका गौरव ऊंचा हो। यहाँ चोरी चपारी मत करो, चट्टापना छोड़ दो, घोटाला छोड़ दो। नहीं, दूसरे देश में जब ये समाचार जाता है कि भारत देश के एक नेता ने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, तो वही लोग ताली बजाकर हंसते हैं कि बड़ा चट्टों का देश है, गरीब चोरी कर रहे हैं। इससे गौरव गिरता है। ये सब गलत काम मत करो। और मैं मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन करूंगा, जब तुम्हारे यहाँ ईद का पर्व होता है, गाय के दूध की सेवई बनती है, भैंस के दूध की सेवई बनती है,
और इतनी सिमैयाँ बनती है, पूरे देश के अंदर सिमैयाँ बनती है, भाव चाव से खाते हो। ईद का पर्व सिमई का पर्व है, लेकिन दूध पेड़ों से नहीं आता है, दूध दीवालों से नहीं आता है, दूध गाय और भैंस से आता है। जिसके दूध की सिमई खाते हो, कम से कम उसको ना खाया करो, खाने के लिए बहुत सारी चीजें, उसकी तो रक्षा करो। कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है ऐसा। नहीं लिखा तो लिख लो, अभी कौन मना किया? क्या शास्त्र में लिखा है? ना कबीर ने लिखा, ना तुलसी ने लिखा, ना किसी भागवत में लिखा है कि मोबाइल चलाना। चलाते हो कि नहीं चलाते? कहां लिखा ट्रैक्टर से खेती करना? करते कि नहीं करते? ये कहां लिखा है कि माइक में प्रवचन करना? पर करता हूं। अरे जो नहीं लिखा है तो लिख लो, और नहीं लिख सकते हो तो भी चेंज कर लो, क्या फर्क? लिखने वाले का कोई ठेका थोड़े था सब कुछ लिख करके जाए, जो शेष बच गया वो हम लोग खुद लिख लेंगे। हाँ, लेकिन अच्छा करेंगे, अच्छा डिसीजन लेंगे, अच्छा काम करेंगे। और ये प्रेमियों का देश है, यहां प्रेम की गंगा बहती है। कौन है अपना कौन पराया, कौन है छोटा कौन है बड़ा। जिसमें योग्यता बड़ी है वही बड़ा होता है, जिसमें गुण बड़े हैं वही बड़ा होता है, और जिसका सुंदर स्वभाव है वो बड़ा होता है, जिसका अच्छा चरित्र है वो बड़ा होता है। याद रखना, धनवान व्यक्ति धन में बड़ा है लेकिन सब में बड़ा नहीं है, लेकिन चरित्रवान वो मनुष्यों की जमात में श्रेष्ठ बड़ा माना जाता है। इसलिए धनवान भी बनो, कंगाल बनने से भी काम नहीं चलेगा। तुम बनोगे कंगाल तो कहां लगेगा पंडाल है? धनवान भी बनो, माला माल भी बनो, और गुणवान भी बनो। धन कमा तो इतना कमा कि गरीबी को रद्द कर दे, भक्ति कर तो इतनी कर बुरे कर्मों को रद्द कर दे, और सत्संगी बन तो ऐसा बन कि यमराज के दरबार में पहुंचकर कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। मुझे बहुत सुख 2 दिनों से मिल रहा है। मतलब सुख तो पहले से भी मिलता था, लेकिन बहुत सुख मिल रहा है, क्योंकि जहां मैं सोता हूं, जो कमरा मुझे मिला है, उसमें पता नहीं कोई बेहोशी का मंत्र पढ़ा है। तो मैं उसमें ज्यों ही कंबल ओढ़ता हूं तो बेहोश हो जाता हूं। अभी दोपहर में भी थोड़ा ध्यान लगाने के लिए लेटा, मैं लेटे लेटे ध्यान करता हूँ, बैठ के ध्यान नहीं करता। बैठ कर ध्यान दरअसल में क्या है, सही हो नहीं पाता है। बैठ कर ध्यान करो तो कमर टेढ़ी हो जाती है, उसको सीधा करने में ध्यान लगता है, फिर गर्दन टेढ़ी हो गई तो झंझट है। जब शरीर को ही संभालते रहेंगे तो आत्मा परमात्मा ध्यान कब करेंगे? तो हम लेट के ध्यान करते हैं। और मैं उज्जैन में आश्रम बनाऊंगा, वहां भी लेटे लेटे ध्यान कराऊंगा, सारा लफड़ा खत्म, चाहे जिधर लुढ़को पुढ़को। बढ़िया फर्स्ट क्लास गद्दा लगा दूंगा, तकिया ऊपर से ओढ़ लो, कंबल अंदर आंखें मूंदे रहो, क्या पता सो रहा है कि क्या कर रहा है। हाँ, ये पहली खोज मैं करूंगा ध्यान की, ये बैठने वाला लफड़ा खत्म करूंगा। राजकुमार